वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज है अपना डे 11। हमने डे 10 तक कंप्लीट कर दिया है जावा का कोर्स को। अगर किसी ने डायरेक्ट कोई बंदा इस डे 11 की वीडियोस को चेक कर रहा है तो वो ना देखे, क्योंकि अगर आपने डे 1 से वीडियोस को चेक नहीं किया है तो मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो समझ नहीं आएगी, या आपको कुछ चीज़ समझ आएगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखो और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चेक करो। और वीडियोस को तभी देखना जब आपके पास टाइम हो, अदरवाइज वीडियोस को नहीं देखना, क्योंकि अगर आप वीडियोस को स्टार्टिंग की वीडियोस को कुछ चेक करोगे, 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो चेक करोगे और आपके पास फिर कुछ काम आ गया तो फिर आप वीडियोस को नहीं देखोगे, तो उसमें आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो मैं आपको 2 पॉइंट हर वीडियोस के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ और फिर से रिपीट कर देता हूँ इस वीडियोस में भी, अगर कोई बंदे नए होंगे उनके लिए। तो ये कोर्स 15 दिन में हमने 15 दिन के लिए स्टार्ट किया था। मतलब 15 दिन में हमने इसको कंप्लीट करना है। वीडियोस थोड़ी लेंदी हो सकती है, मे बी आपको कुछ वीडियोस 30 मिनट्स के अप्रोक्स मिल रही होंगी। तो वो इसलिए है क्योंकि वीडियोस लेंदी होना रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि हमने इसको 15 दिन के अंदर ख़त्म करना है। और स्टार्टिंग से लेके हमने एंड तक, JDBC तक हम इसको कवर करेंगे, फिर 3 प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे एंड में। तो ये 15 दिन का पूरा सीक्वेंस है। तो आपने इसमें 2 पॉइंट्स की बातों का याद रखना है। पहली चीज़ ये है, जितना मैं करा रहा हूँ उसका डबल आपको खुद पढ़ना है। तो जितना मैंने कराया है वो तो वेल अच्छा है, बट अगर आपने खुद से अपने एंड पर कोई एफर्ट नहीं किया है तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो जाएगा ही, आपका जो थोड़ा बहुत आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जितना मैं करा रहा हूँ उसका आपको डबल खुद से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए, अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, और जो आप सीखना चाह रहे हो फ्यूचर के लिए तो उसकी वैल्यू करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, आप सोच रहे हो कि 15 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप मेहनत करोगे तो 15 दिन की क्या, वो 10 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा हो कि 15 दिन में चीज़ें कम कराई जा रही है या कम हो रही है, तो इट्स गुड कि यार आपको बेसिक चीज़ें पता लग गई है, तो आप अपने एंड पे चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो। तो अगर आपके पास, आपको ये लगता है कि कोर्स आपके लिए नहीं है और आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो इट्स गुड कि आप फ्यूचर में फिर आप प्लान करोगे, वहाँ पर भी आप 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करोगे कोर्स में भी। तो कोर्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। अगर कोर्स को भी आप खुद मेहनत करके नहीं करोगे तो तभी भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा कोर्स के अंदर भी। तो अगर इट्स बेटर कि आपके पास अगर आज टाइम है तो टाइम निकालो, और 1 घंटा ही, जितना मैं करा रहा हूँ वो तो करा रहा हूँ, 1 घंटा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करो, उसके रिलेटेड चीज़ों को करो, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। और फिर अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो इन कमेंट्स में आप बोलो, नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड ही बना देंगे जो भी आपको डाउट्स होगा। तो ये तो कुछ स्टार्टिंग्स की बात रही है। तो आज हम देख लेते हैं हमने क्या करने वाले हैं आज। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 एंड डे 11। आज है कलेक्शंस एंड फ्रेमवर्क्स। तो आज हम करने वाले कलेक्शन एंड फ्रेमवर्क्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं इसमें बेसिक बेसिक जो आपका एक लेवल बना दूंगा, ठीक है। फिर आप इसको खुद से ट्राई करना, जो इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप खुद से ट्राई करोगे तो आई होप कि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आएगी जब आप बेसिक चीज़ें कर लोगे। जैसे अगर आपको मैंने 80% कराया है तो आप 20% खुद से ट्राई करोगे। अगर आपने 80% मैंने कराया है और आपने जो कैप्चर किया है वो 50% ही कैप्चर किया है, और आपने खुद से कुछ ट्राई नहीं किया है, तो वो और जीरो पे चला जाएगा। तो जितना आप खुद से भी ट्राई करोगे वो आपके लिए अच्छा होगा, और आपकी कोडिंग स्किल के लिए भी अच्छा होगा जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आज अपना करने वाले कलेक्शंस एंड फ्रेमवर्क में भी इस टॉपिक में कुछ चीज़ें छूट जाएगी, तो आई विल ट्राई कि इसको हम सेपरेट कवर करें इस कोर्स से बाहर, क्योंकि ये 15 डेज कोर्स है तो इसमें बेसिक चीज़ें और एडवांस चीज़ें बहुत कंबाइन है और आपको कवर करनी है। तो मे बी चीज़ें कुछ छूट सकती है। आई एम नॉट श्योर कि हम ट्राई करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का। तो 11 डेज है अपना, तो हम इसको अपना अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं यार। और ये सभी नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, जितने भी आपके नोट्स हैं यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर वीडियोस के अंदर कवर करता हूँ। तो आपको एक वेबसाइट है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे जाके क्या कर सकते हो, updategud.com डाल सकते हो, ठीक है। फिर आप जाओगे कहाँ पर, इस पर कोर्सेज पर क्लिक करोगे,
फिर कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद जावा कंप्लीट कोर्स पर क्लिक करोगे। देन जब आप जावा कंप्लीट कोर्स पर क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा कोर्स यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। पूरी कंप्लीट वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, डे 7, डे 8, डे 9 तक। अभी डे 11 है तो डे 9 तक हमने अपलोड किया है यहाँ पर लिंक्स, और डे 10 को भी हम अपलोड कर देंगे। तो जितना एंड में हो जाएगा पूरा, हम इनको सभी को अपडेट कर देंगे। अब रही बात नोट्स की, तो आपको कोडिंग क्वेश्चंस अगर करने हैं तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर भी हमने ऐड्स किए हुए हैं, और जो हमारे नोट्स है डे वाइज यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आज अपना डे 11 है, तो डे 11 पर हमने करना है कलेक्शंस एंड फ्रेमवर्क। इसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं होगी तो वो मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा इस वेबसाइट पर ही, तो आपको वो वहाँ पर और चीज़ें भी मिल जाएगी, या आप उसको लिंक दे दूंगा अलग से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, कोई इशू नहीं है नोट्स का तो। बट आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। तो ये तो साइट की बात रही। अगर आप कोडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। होम पर जाना और फिर इधर से आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे कहीं पर कैटेगरीज में। तो ये रहा इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। काफ़ी सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करो। और उनकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट्स भी आएंगे, क्वेश्चंस में अलग अलग पैटर्न्स भी मिलने वाले हैं, तो आप उनको खुद से ट्राई करोगे ना, तो आपकी कोडिंग और लॉजिक्स अच्छे बनने वाले। तो ये तो अपना साइट्स के रिलेटेड बात रही। अब ये अपना वेबसाइट, ये हमारा चैनल है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही कोर्सेज बना रहे हैं। जावा, अभी फ्यूचर में पाइथन, फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट। तो इन सब चीज़ों को हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कर रहे हैं। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं। तो अब अपने आ जाते हैं आज के दिन पर। आज है 11। और ये सब चीज़ें मुझे इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि कोई बंदे नए होते हैं तो उनको नहीं पता कि नोट्स कहाँ पर पड़े हुए हैं साइट के, जो मैंने पढ़ाया हुआ है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनकी कोडिंग प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो इसलिए मेरे को डेली स्टार्टिंग में बताना पड़ता है। तो आज अपना डे 11, और मैं अपना पेन को वापस लेके आ जाते हैं। ओके, तो ये अपना पेन स्टार्ट हो गया है। ये रहा पेन। ओके, तो आज अपना डे 11, हमने करना है ये। और अभी तक हम ये सब चीज़ कर चुके हैं, तो जिसने ये वीडियोस नहीं देखी तो जाके भाई प्लीज़ उनको देख लेना पहले, तब इस पर आना आप 11 वीडियोस पर। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं बच रहे हैं हमारे, ये कुछ दिन बचते हैं जिसमें हम अपना पूरा कंप्लीट जावा कोर्स कर लेंगे और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो आज हम कौन से डे पर चलते हैं, 11 पर क्लिक करते हैं, और ये आ गए हम 11 पर। तो आज अच्छा हम बात करते हैं कलेक्शंस फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन से हमें समझ में आ रहा है कि कलेक्शन क्या चीज़ है। कलेक्शन का मतलब है किसी चीज़ को हम कलेक्ट करना, और उसका एक हमने फ्रेमवर्क बना दिया है। तो फ्रेमवर्क के अंदर होता क्या है एग्जैक्टली, फ्रेमवर्क है क्या? फ्रेमवर्क हमारा कुछ नहीं है, इसके अंदर सेट ऑफ क्लासेस है, इंटरफेसेस है, जिसमें हम उन सबको कलेक्ट किया हुआ है, और जहाँ पर हम मैनिपुलेट करते हैं डेटा को इफेक्टिवली। Collection in Java provided the architecture to store and manipulating the data of objects, मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब ये कि हमारे पास अभी तक जो हम नॉर्मल चीज़ें कर रहे थे, तो उनका ग्रुप्स हो गए और उनको मैनिपुलेट करने वाले अपने अकॉर्डिंग। उसके कुछ मेथड्स हमें मिल जाएंगे, उनको हम अपने अकॉर्डिंग कोड के अंदर यूज़ करेंगे। ऐड डिलीट, मल्टी ऐड डिलीट, डिलीट उसमें हो जाएगा अपना अगर ऐड या डिलीट, या फिर उसमें हमें कुछ एडिट करना है, या उसमें कुछ एलिमेंट्स फाइंड करना है, या ट्रैवर्सिंग करनी, तो वो सब चीज़ हम इसके अंदर करते हैं। तो ये इसलिए आया है इमेज, मतलब कि इसको ज़रूरत क्या पड़ेगी कि जैसे हमारा एरे था, ठीक है, अब एरे के साथ भी हम सारे एलिमेंट के साथ नहीं कर पा रहे थे, हमने एक एरे बना दिया। तो अगर हमारे पास ये तो छोटे एलिमेंट का एरे तो चल जाएगा, बट अगर हमारे पास ये 1 लाख का डेटा है और हमने एलिमेंट्स को फाइंड करना स्टार्ट किया, और जो हमारा एलिमेंट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है लास्ट में, तो हमें इसको यहाँ से लेके पूरा ट्रैवर्स करके यहाँ तक आना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की ड्रॉबैक्स थे हर चीज़ों में, तो उन सब चीज़ को ओवरकम करते हुए हमने कलेक्शंस किया उन सभी जो हमारे डेटास थे, या उन सभी का कलेक्शंस किया हमने, जिसमें कि एरे, लिस्ट, हैश, सेट, मैप, और उनको डेटा को हम
कुछ अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सके। जो अब तक कर रहे थे वहाँ वहाँ पर वो गुड था छोटे डेटा के लिए, बट अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा आ जाए तो हम उसको लिए कैसे करने वाले हैं, अलोंग विद द इटरेट एंड ईच लूप फॉर। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर हमारे पास कैसा होने वाला है। अब कलेक्शन तीन चीज़ का होता है, लिस्ट का, क्यू का एंड सेट का। इन सबको मिला के बनता है अपना कलेक्शन, और कलेक्शन को मिला के बनता है फिर इटरेबल। लिस्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, और मैं अभी बता रहा हूँ कि इसमें सारी चीज़ कवर नहीं होगी, क्योंकि इसको मैं अलग से एंड में कवर करेंगे कोर्स के अलग। क्योंकि इसमें अगर सारी चीज़ कवर करूँगा तो ये वीडियो 1-2 घंटे की बन जाएंगी, और मैं मानता हूँ कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होने वाला कि 1-2 घंटे आप बैठ के देखोगे और फिर आप बीच में चीज़ों को छोड़ दोगे, और तो जो कोर्स चल रहा है फिर वो भी बेकार हो जाना है। तो कोई बात नहीं, हम इसको जितना हो सकते हैं कवर करने का ट्राई करेंगे। तो लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एरे लिस्ट। तो अभी तक हमने एरे पढ़ा था, अभी एरे की लिस्ट आ गई। ठीक है, तो अब उसको हम देखेंगे कैसे मैनिपुलेट करते हैं। फिर लिंक लिस्ट हो गया, फिर वेक्टर हो गया और स्टैक हो गया। ये तो हमारे आते हैं लिस्ट के अंदर। फिर क्यू के अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, एरे, डी क्यू। फिर हमारे पास सेट आते हैं, हैश सेट और लिंक हैश सेट। इन सब चीज़ को हम कवर करेंगे। तो अब ये आज एक और पीपीटी है, मे बी इस पीपीटी में काफ़ी सारे स्लाइड्स हैं, तो उसमें से भी मैं मेन मेन चीज़ें कवर करूँगा। पर इस स्लाइड को मैं आपको पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ लेना अगर इसको आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है और चीज़ों के लिए। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क इज सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेमवर्क क्या है। ये हमारे पास हर एक फ्रेमवर्क के मेथड्स मिलने वाले हैं, जैसे ऐड हो गया, ऐड ऑल, क्लियर, कंटेन, जो मैं आपको बता रहा था कि सबके अपने अपने मेथड्स होने वाले। इज इक्वल टू, हैज़ कोड, इज इक्वल ऑब्जेक्ट, इटरेट, मैक्स निकालना किसी के अंदर, रिमूव ऑल एलिमेंट्स, रिमूव पैरेलल, ऐड करना किसी के अंदर एलिमेंट्स को। तो ये सारे के सारे मेथड्स हमारे कलेक्शन के अंदर आते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास कोई एरे था, ठीक है, हमें अगर उसको इटरेट करना मतलब उसके अंदर एलिमेंट को चेक करना था, तो हमें हर बार अपने अकॉर्डिंग क्या करना पड़ रहा, लूप को लगाना पड़ रहा था। बट हमारे पास अभी क्या होगा, मेथड्स मिल जाएंगे, कुछ मेथड्स हमारे पास बने बनाए हैं, तो हम उनको यूज़ करके डायरेक्टली अपना जो हमें एग्जैक्ट चीज़ों को निकालना है हम उनको फाइंड कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें पहले से बनी बनाई आ गई है, तो हमें अब हर चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी है। कि जैसे ये होगा हमें ऐड करना है एलिमेंट को, तो ऐड डायरेक्टली कर सकते हैं, उसके अंदर बस ऐड मेथड यूज़ करेंगे। जैसे हमारा एरे लिस्ट है, तो पहले मैं इन कोड को थोड़ा एंड में समझाऊंगा, या इनको स्टार्टिंग में, या एंड, चलो एंड में समझते हैं इनको कोड को। पहले थोड़ा इसको स्लाइड को रीड कर लेते हैं हम। अब इसके अंदर क्या है, जावा कलेक्शन की स्लाइड के अंदर टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं इस स्लाइड में, तो आप इसको रीड कर सकते हो। मैं आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाना है, आप इसको पूरी की पूरी रीड कर सकते हो अगर आपको पढ़नी, क्योंकि इसमें 93-94 स्लाइड्स है, आप इसको चेक कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेमवर्क मिलेगा, लिस्ट मिलेगी, सेट मिलेगा, मैप्स मिलेगा, कलेक्शन ऑफ क्लासेस मिलेगी। तो ये इसके अंदर मिलने वाला है। देन व्हाट इज इन जावा कलेक्शंस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जावा कलेक्शन क्या है। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी है क्लास एंड इंटरफेसेस की, जो कि वर्क करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके एक लाइब्रेरी है बनाई हुई जावा के अंदर। ए कलेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन स्टोर द अदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड एलिमेंट्स। कलेक्शन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, उसमें कहते हैं एलिमेंट। कलेक्शन प्रोवाइडेड द मेथड टू एडिंग एंड रिमूविंग द एलिमेंट एंड फॉर सर्चिंग द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो मतलब क्या है कि कलेक्शन भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो स्टोर करता है दूसरे एलिमेंट्स को, नहीं दूसरे ऑब्जेक्ट को, और उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। फिर कलेक्शन हमें प्रोवाइड भी करता है मेथड्स को, जो कि जिसमें हम काम क्या कर सकते हैं, एडिंग, रिमूविंग, सर्चिंग एंड पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, फिर दूसरा एक ऑब्जेक्ट ये है जिसको ये स्टोर करेगा, और उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये सभी मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेन टाइप क्या है, कलेक्शन के तीन टाइप है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हमने बताया था, डिस्कस किया था जस्ट अबव। तो तीन टाइप्स है, लिस्ट, सेट एंड मैप्स। लिस्ट क्या होती है हमारी, अब लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट टाइप कलेक्शन असाइन एन इंटीजर कॉल्ड एन इंडेक्सिंग फॉर ईच एलिमेंट इज स्टोर।
Indices of an index of an element are zero from the element at the beginning list, one is the next and so on. सो लिस्ट का मतलब वही, जैसे हमारा एरे होता है, एरे की इंडेक्सिंग हमारी कैसी थी, जीरो से। तो इसमें भी वही है, इंडेक्सिंग होती है जीरो से, वन टू थ्री एंड ऐसे चलती रहती है। लिस्ट प्रिंट डुप्लीकेट एलिमेंट विच आर डिस्टिंग्विश बाय देयर पोजीशन इन देयर लिस्ट। लिस्ट क्या करती है, प्रिंट करती है डुप्लीकेट एलिमेंट को, जिसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम बाय देयर पोजीशन ऑफ द लिस्ट, जिसमें पोजीशन ऑफ लिस्ट से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेट क्या होता है, एक कलेक्शन है, हैज़ नो नोशन ऑफ द पोजीशन विच विद इन द। सेट क्या है हमारा, एक वो भी कलेक्शन ही है जिसमें नो नोशन ऑफ द पोजीशन, पोजीशन कोई नोशन नहीं है, विद इन द कलेक्शन विच आर स्टोर। सेट डज नॉट प्रिंट द डुप्लीकेट एलिमेंट। सेट के अंदर हमारे पास क्या हो, डुप्लीकेट एलिमेंट को प्रिंट नहीं है, वो सिंगल एलिमेंट को यूज़ करेगा, बस डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आएगा उसके अंदर। मैप के अंदर क्या होता है, मैप एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो चीज़ होती है हमारे पास, एक वैल्यू एंड एक की होती है। की पेयर भी इसको बोल सकते हैं हम, कि इसमें क्या होगा, वैल्यू लिखेंगे एंड देन उसकी की होगी। वैल्यू ऑब्जेक्ट जो भी हमें वैल्यू स्टोर करानी है वो स्टोर कराएंगे। की इज एन अदर ऑब्जेक्ट टू असाइनिंग द वैल्यू विच कैन बी यूज टू क्विक। मतलब हम की से डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब है मैप में। तो मैप से ही समझ में आ रहा हो कि हम मैप कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, कि हमारे पास एक वैल्यू है और यहाँ पर एक की है। कि हम कुछ भी लिख सकते हैं ऐड, तो यहाँ पर कुछ भी हम वैल्यू डाल दें 3 to 4, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली वो इस वाली वैल्यू को एग्जैक्टली यूज़ करेगा। ए मैप इज़ ए रियली सेट की विच ईच ऑफ द की हैविंग द अटैच्ड, मतलब कि जिसमें सेट की है ये, जिसमें हर एक वैल्यू के साथ क्या होने वाले, वैल्यू अटैच होगी। मैप डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट की। मैप के अंदर में हमारे पास डुप्लीकेट की नहीं अलाउ है। तो ये होगा मैप के बारे में बात। अब हम इसके कुछ मेथड जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो जस्ट अभी अब डिस्कस किए थे मेथड को हमने। तो ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्लाइड में जिनको आप रीड कर सकते हो। इटरेट इंटरफेसेस क्या होते हैं, इटरेट इम्प्लीमेंटेड बाय द इटरेशन इंटरफेसेस। तो इटरेशन इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इटरेशन इंटरफेस के थ्रू। इसमें हैज़ नेक्स्ट और ये वाले मेथड इसको यूज़ होते हैं। तो आप इसको रीड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप इसको जरूर चेक करना। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई है, तो आप इनको रीड करना एक बारी। तो आज अब हम चलते हैं अपने कोड पर। हैज़ सेट का भी ये रहा, हैज़ सेट इज एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू हैज़ कोड। हैज़ कोड इज एन एलिमेंट दैट इंटीजर कंप्यूटिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट दैट आर यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। हैज़ कोड हमारे पास क्या करता है कि जो अगर हमें एलिमेंट फाइंड करना है तो वो कैसे होगा, वो एक कंप्यूट करेगा वैल्यू को। हैज सेट स्टोर एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द हैज कोड, हैज कोड के थ्रू, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट को स्टोर करता है। तो हैज सेट ये है, फिर इसके फंक्शन होंगे। तो आप इनको रीड कर सकते हो अगर आपको यार लगता है कि हमें रीड करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्लाइड्स है और मैं सभी को यहाँ पर रीड करूँगा और उनको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट हम इस टॉपिक को, कलेक्शन को एंड ऑफ द सीरीज़ करेंगे फिर से, अगर आपको लगता है कि इसकी नीड है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड पर यार, कि एरे लिस्ट के साथ हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कोड मेन फोकस है और हमें मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हमें लॉजिक पता होने चाहिए। पहले थ्योरी पता होनी चाहिए, फिर हमारे कोड्स को पता होना चाहिए। एरे लिस्ट एक डायनेमिक एरे है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं, सिंक या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। अभी देखो एरे के साथ क्या था, ये हमारा एरे था। तो इसके साथ क्या था कि अगर हमारे पास लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं बट यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं है, तो वो एलिमेंट होगा नहीं, यहाँ पर ऐड नहीं होएगा, वो एक एरर शो कर देगा या आउट ऑफ इंडेक्स बोल देगा। बट एरे लिस्ट के साथ ऐसा नहीं है, एरे लिस्ट के साथ हम अपने अकॉर्डिंग उसको श्रिंक कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं अगर हमें नीड पड़ रही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एट अलाउ टू स्टोर एंड मैनिपुलेटिंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वो मैंने आपको बता दिया, अभी जस्ट अबव बताया था कि ये भी एक जावा कलेक्शन का पार्ट है जो कि मैनिपुलेट करने के काम आता है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। तो अब हम इस वाले कोड को कॉपी करके जस्ट पेस्ट करते हैं अपने वहाँ पर एंड देन इसको चेक करते हैं।
तो डे 10 डे 11 है आज अपना। तो एक क्लास बना लेते हैं हम अपने डे 11 के नाम से। डे 11 न्यू क्लासेस डे 11। ओके, एंड डे 11 एंड फिनिश। सो ये अपनी क्लास रेडी हो गई है डे 11 की, और हमने वो पेस्ट कर देना है कोड यहाँ पर। बट इस कोड के अंदर हमें क्या, इस कोड के अंदर कुछ एरर्स है तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं इसको ही जो मुझे चाहिए इसको पेस्ट कर लेते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमें ये क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी कलेक्शंस के लिए, एरे लिस्ट के लिए या। तो अब देखो इस कोड के अंदर क्या हो रहा है। इस कोड के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं हो रहा है, बस इतना सा हो रहा है कि हमें जो लास्ट टाइम हमने एरे बनाया था उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमने कोई एरे डिफाइन कर दिया। ठीक है, पाँच, हाँ, पाँच, साइज का पाँच है। पाँच का मतलब है कि वो 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इसके अंदर पांच एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, वो भी हमने फिल भी करा दिया, कुछ भी 1 2 3 4 XYZ। बट अब हमें क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट्स पड़ गई हमें एक और एलिमेंट की, हमें 6 एलिमेंट भी ऐड करना है अब हमें। तो इस वाले एरे के साथ ये ड्रॉबैक आ गया कि हम 6 एलिमेंट इसके साथ ऐड नहीं कर सकते वहीं उसी एरे के अंदर। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एरे लिस्ट, एरे लिस्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हम एरे लिस्ट के साथ जितने अपने अकॉर्डिंग ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, अगर रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं। तो अब इस कोड के अंदर हमने पहले क्या करना है, एरे लिस्ट बनाना है, फिर उसके किस टाइप का है वो हमें बताना है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। देन न्यू एरे लिस्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सिंटेक्स है, आपको ये चीज़ पता होने चाहिए। अगर वो इंटीजर टाइप के है देन यहाँ पर इंटीजर ऐड करेंगे, अगर वो स्ट्रिंग टाइप के देन वी विल ऐड इन स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये बन गया एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट इस फ्रूट। फ्रूट के साथ क्या होगा, फ्रूट यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके का एक। अब इसमें जितने भी एलिमेंट ऐड होते रहेंगे वो यहाँ पर आते रहेंगे, और इन केस ये फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ऐड भी कर देगा नया। तो ये क्या होगा हमारा एरे लिस्ट। अब इसको हम रन करके दिखाता हूँ और फिर इसके बाद एक ऐड भी करके दिखाता हूँ आपको। तो आई थिंक ऐड हो गया होगा, होना चाहिए, डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ। ओके, ये तीनों चीज़ ऐड हो गई इसके अंदर। अब अगर मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करता हूँ, फ्रूट्स डॉट ऐड, एंड अपना नाम ही ऐड कर लेते हैं हम। अब डिकोड इट, देन अपडेट गट .com। तो अपनी साइट का नाम तो हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर हम कितने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई वो नहीं रहने वाला है कि कहाँ तक ऐड करना है हमने। तो इसका एरर सॉल्व हो गया और ये हमने रन किया तो ये भी एलिमेंट उसके अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। बट अगर मैं कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इसके हमें मेथड आपको दिखाता हूँ क्या क्या मेथड है इसके साथ। फ्रूट्स, ठीक है, डॉट। अभी सारे इसके साथ मेथड इसके पास पड़े हुए, क्लियर, कंटेन और इक्वल्स टू, फॉर ईच, गेट, हैज़ गॉट, इंडेक्स 0। अब देखो मैं अगर इंडेक्स ऑफ, मैं इसमें चेक करता हूँ कि इंडेक्स 0 पर क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो मैं हम करते हैं इंडेक्स ऑफ, कहाँ गया, इंडेक्स ऑफ 2। हम चेक करते हैं इंडेक्स 2 पर क्या है उसके पास। ठीक है, इसको हम आउटपुट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट से लास्ट में। सिस्टम डॉट आउट एंड देन फ्रूट डॉट इंडेक्स। ठीक है, ओके, एक यहाँ पर लाइन, ओके, ठीक है, ओके।
तो ये तो नॉर्मल हमारा प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने फोर लूप के साथ उस एरो को एक्सेस कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम इंडेक्स टू पर देखना चाह रहे हैं कि इंडेक्स टू पर क्या दिखेगा। तो जीरो पर ये है, वन पर ये है, टू पर ये ऑरेंज दिखना चाहिए। तो एक तो सारे ही प्रिंट होने चाहिए और एक टू पर ये वाला प्रिंट होना चाहिए और ये डिफरेंट। उसके पास मेथड्स पड़े हुए हैं, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। डॉट ऑपरेटर यूज़ करना, फिर उसके बाद आप अलग अलग इनको एक्सेस कर सकते हैं जो भी इतने मेथड इनके पास अवेलेबल है कलेक्शन में। तो यहाँ पर इसने दिखाया -1। आई थिंक इंडेक्स ऑफ -1 क्यों दिखा रहा है, ये कंटेंट पर क्यों दिखा, इंडेक्सिंग ऑफ। अच्छा, हमें इंडेक्सिंग देखना है कि इसकी इंडेक्सिंग क्या है, तो हम यहाँ पर डालने वाले हैं ये ऑरेंज। ठीक है, अभी इसको देखते हैं इसकी इंडेक्सिंग क्या दिखाता है। टू। और ऑरेंज की क्या है, टू ही इंडेक्सिंग है। क्योंकि हमें यहाँ पर एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जिसके में इंडेक्स चेक करनी है। तो जीरो, वन एंड टू। बट अगर मैं लास्ट वाला एलिमेंट ऐड करता हूँ बनाना, देन इट शुड शो मी वन। और ये हमें कितना दिखा रहा है, वन इंडेक्सिंग दिखा रहा है। तो इसमें अलग अलग मेथड्स है, वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे एक होता है हमारा इंडेक्सिंग का, एक होता है कि डॉट कंटेन, क्या वो कंटेन कर रहा है एप्पल को, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग अगर आपको यूज़ करना है। तो ये तो अपना एरे लिस्ट है। इसके अंदर और भी मेथड्स है, आप उनको ट्राई करना अपने एंड पर। और जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो भी फिर पहले भी ये बोल रहा था, खुद से नहीं ट्राई करोगे तो कुछ नहीं होने वाला यार। फिर तो चाहे मैं क्या कोई भी सिखाए आपको, तो आप नहीं सीख पाओगे अगर आप नहीं ट्राई करने वाले खुद से। तो ये तो एरे लिस्ट वाला है, इसको कमेंट कर लेते हैं हम जस्ट अभी के लिए। और यहाँ पर हम करते हैं लिंक लिस्ट को इस बार ऐड। और लिंक लिस्ट के लिए हमें क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो हम कर लेते हैं। लिंक लिस्ट वाली क्लास हमने इंपोर्ट कर लिया। ये भी कुछ ऐसा ही है अपना, ठीक है, जैसा हमारा एरे लिस्ट था। बट इसके अंदर क्या यहाँ पर यूज़ किया हुआ, इंटीजर टाइप का यूज़ किया हुआ है। तो हम वन टू थ्री एलिमेंट्स को ऐड करेंगे एंड देन उनको प्रिंट करेंगे। और इसके भी अलग अलग डिफरेंट मेथड है, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। वो भी आपको मिल जाने डॉट ऑपरेटर के साथ, उनको सबको अलग अलग आप चेक करना। ये जस्ट ने प्रिंट कर दिया। जैसे यहाँ पर नंबर डॉट मैं आपको दिखाऊँ, इसमें कितने सारे आपको मिलने वाले हैं, ये सभी आप इनको सभी को चेक करना अलग अलग तरीके से। किसी में कुछ ऐड करके देखना, किसी में लास्ट, जैसे ये वाला देखो हमारे पास रिमूव लास्ट एलिमेंट, रिमूव लास्ट अकरिंग एलिमेंट, रिमूव फर्स्ट अकरिंग एलिमेंट। तो ये इसके पास ऑलरेडी मेथड्स पड़े हुए हैं, तो हमें इनके लिए अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्रेमवर्क का और कलेक्शन का हमें फ़ायदा है। तो अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हो, तो उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ बनी हुई है, तो हमें उनको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ये हैश सेट है, हैश सेट के अंदर भी सेम चीज़ है ये। इसके अंदर क्या होता है कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। बट अब तक जो हमने एरे किया या लिंक लिस्ट किया, उसके अंदर डुप्लीकेट अलाउ था, इसके अंदर डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है। अब ये चीज़ आप खुद से ट्राई करके देखना कि डुप्लीकेट अलाउ है कि नहीं है। अगर डुप्लीकेट आप एलिमेंट्स ऐड करके देखना, फिर उसको चेक करके देखना कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब मैंने हैश सेट को ऐड किया, तो हमने तीन एलिमेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको प्रिंट करते हैं क्या तीनों को शो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो शो कर दिया। बट अगर मैं एक और इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ रेड को, फिर चेक करते हैं क्या ये फोर एलिमेंट शो कर रहा है या तीन ही शो कर रहा है। तीन ही शो कर रहा है। बट अगर मैं इसको वन कर देता हूँ, देन इसको फोर शो करने चाहिए क्योंकि डुप्लीकेट नहीं रहे। तो ये है सेट का एक फ़ायदा है कि डुप्लीकेट एलिमेंट को एंटर नहीं करने देगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब आपको आईडी बनानी होगी कहीं पर भी, तो हैश सेट ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो ये अपना हैश सेट हो गया। हैश सेट के बाद हमारा लास्ट कौन सा बचता है, लास्ट है अपना हैज़ मैप। हैज़ मैप भी उसके जैसे ही कुछ कुछ है जैसा हमारा हैश सेट है। और मेरी बैटरी लो होने वाली सिस्टम की, तो ये आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ये भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो ये हमारा आज का था डे 11। और इसको प्रैक्टिस करना, सभी चीज़